सुप्रभात छात्रों, सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर आशुतोष, असिस्टेंट प्रोफेसर जयप्रकाश विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में है। आज हम संज्ञा प्रकरण का प्रारंभ करते हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का प्रारंभिक ग्रंथ है। व्याकरण में मुनित्रय की चर्चा होती है। यह मुनित्रय कौन कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, सूत्राष्टाध्यायी, जिसमें कि लगभग 4000 सूत्र हैं। और इन 4000 सूत्रों में पर कात्यायन ने अपने वार्तिक लिखे और कात्यायन के पश्चात पतंजलि ने जो है पाणिनि के सूत्रों पर अपने भाष्य लिखे। तो ये मुनित्रय हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। लेकिन इनके द्वारा जो ग्रंथ व्याकरण का लिखा गया वह चूँकि क्लिष्ट था, दुरूह था, सामान्य बुद्धि वाले छात्रों के बुद्धि के अनुकूल नहीं था, प्रतिभा के अनुकूल नहीं था, तदस्तरीय नहीं था। इसलिए आचार्य वरदराज ने जो है लघु सिद्धांत कौमुदी इस तरह की रचना की, इस तरह के ग्रंथ की रचना की जो सामान्य बुद्धि वाले बच्चों के लिए होता है। आइए इसका हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। मंगलाचरण प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे संस्कृत साहित्य में मंगलाचरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। नमस्कारात्मक वह होता है जहाँ पे ईश्वर को नमन किया जाता है, ईश्वर का अभिवादन किया जाता है। दूसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक वह होता है जिसमें कि वस्तु को केंद्रित करके मंगलाचरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें वस्तु के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है। और तीसरा होता है आशीर्वादात्मक, जहां ईश्वर से समाज के कल्याण के लिए, लेखक स्वयं के कल्याण के लिए, निर्विघ्न समाप्ति के लिए, अपने कार्यों के लिए वह ईश्वर का आशीर्वाद मांगता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज ने जो मंगलाचरण किया है वह नमस्कारात्मक है। और नमस्कारात्मक मंगलाचरण की शुरुआत उन्होंने नत्वा शब्द से ही किया है। नत्वा, नम धातु, त्वा प्रत्यय। नम धातु से त्वा प्रत्यय, नत्वा यानी नमस्कार करके। आइए मंगलाचरण का आरंभ करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। पुनः एक बार ध्यान से सुने। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। यहाँ पे आचार्य वरदराज भगवती सरस्वती जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं उनको प्रणाम करते हुए इस ग्रंथ के आरंभ करने की बात करते हैं कि मैं इस ग्रंथ का आरंभ करने जा रहा हूँ, इसलिए भगवती सरस्वती का मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ।
आइए इसकी व्याख्या देखें। नत्वा, नमस्कार करके। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, नत्वा में नम धातु है, त्वा प्रत्यय है। तो नत्वा यानी नमस्कार करके। सरस्वतीम देवीम, किसको नमस्कार करके? तो कहा कि सरस्वतीम देवीम, ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके। अब प्रश्न उठा कि कैसी सरस्वती देवी, कौन सरस्वती देवी? तो कहा कि शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध गुणों से युक्त, प्रशस्त गुणों से युक्त, सकारात्मक गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नत्वा यानी नमस्कार करके। प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके। करोम्यहम, मैं करता हूँ। प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके करोम्यहम, मैं करता हूँ। यहाँ पर ध्यातव्य है कि अहम आचार्य वरदराज के लिए आया है। जो ग्रंथकार हैं, ग्रंथकर्ता हैं, वह कहते हैं कि मैं करता हूँ, सरस्वती देवी को नमस्कार करके मैं लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब व्याकरण का ग्रंथ पाणिनि अष्टाध्यायी था तो लघु सिद्धांत कौमुदी की आवश्यकता क्यों? तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि पाणिनि जो अष्टाध्यायी है वह सामान्य विद्यार्थियों के बुद्धि के स्तर का नहीं है, वो बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ हैं और उसमें वृत्तियां नहीं हैं, केवल सूत्र पर आधारित उसकी व्याख्या है। तो वो थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए, सामान्य विद्यार्थियों के लिए दुरूह हो सकता था। इसलिए सामान्य बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए आचार्य वरदराज ने जो है लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो उन्होंने कहा कि पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, मैं वरदराजाचार्य पाणिनि के ग्रंथों में प्रवेश के लिए, और पाणिनि का ग्रंथ कौन है? सूत्राष्टाध्यायी। उस सूत्राष्टाध्यायी में प्रवेश करने के लिए, प्रवृत्त होने के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं। बात समझ में आ गई? पुनः एक बार सुने। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। हिंदी में इसका अर्थ सुने कि मैं वरदराजाचार्य शुद्ध गुणों से युक्त, प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नत्वा यानी नमस्कार करके महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित सूत्राष्टाध्यायी में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। यह मंगलाचरण है और यह मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अब थोड़ा इसके जो प्रयुक्त हुए शब्द हैं उनको भी समझ लीजिए। नत्वा, नत्वा यह अव्यय पद है। सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्याम, ये सरस्वतीं जो है यह द्वितीयांत पद है। देवी यह भी द्वितीयांत पद है। शुद्धाम और गुण्याम यह भी द्वितीयांत पद है। यानी ये चारों जो पद हैं वो द्वितीयांत पद हैं। इसमें शुद्धाम गुण्याम विशेषण है और सरस्वतीं देवी विशेष्य है। और हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार का विशेष्य होता है, यल्लिंगम यद्वचनम विशेष्यस्य भवति तल्लिंगम तद्वचनम विशेषणस्य भवति इति कृत्वा शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं इस तरह प्रयोग किया गया। इसके बाद से करोमि यह क्रियापद है और अहम यह जो है ये कर्ता का सूचक शब्द है। अहम यह प्रथमांत है और कर्तृपद है, और करोमि और अहम यह
संधि पद है, इसमें संधि हुआ है यण संधि, करोमि प्लस अहम करोम्यहम। पाणिनीय प्रवेशाय, यह चतुर्थ्यंत पद है, पाणिनि के ग्रंथों में प्रवेश के लिए। पाणिनि द्वारा जो रचित ग्रंथ है अष्टाध्यायी आदि, उन ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए। लघु सिद्धांत कौमुदी, यह द्वितीयांत पद है और यह कर्म है। मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। यह बात समझ में आ गई। इस तरीके से यह मंगलाचरण पूर्ण होता है और मंगलाचरण के बाद वरदराजाचार्य जी ने संज्ञा प्रकरण प्रारंभ करते हैं और संज्ञा प्रकरण में वह महेश्वर प्रदत्त चतुर्दश सूत्रों का उल्लेख करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धे नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। कहते हैं कि जहाँ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये सभी लोग तपस्या कर रहे थे और उस दौरान जो है कि भगवान शंकर प्रसन्न होकर के अपने डमरू का 14 बार, नव पंचवारम, 9 और 5 14 होते हैं, 14 बार जो है कि अपने डमरू को ढक्काम ननाद, डमरू को उन्होंने बजाया। लेकिन जिसको ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, तो जिसने जिस प्रकार से भगवान को सोचा उस तरह से उनको वह प्राप्त हुआ। पाणिनि ने जो है उन 14 बार के ध्वनियों से 14 सूत्र की कल्पना की और वह 14 सूत्र आप सबके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ऐ उड़ रिल रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लड़ यमंगड़ नम झभय गड़ दश जब गड़ दश ख फ छ ठ थ चट तव कपय शशसर हल। पुनः एक बार सुनेंगे। ऐ उड़ रेल रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लड़ यमंगड़ नम झभय गड़ दश जब गड़ दश ख फ छ ट थ चट तव कपय शशसर हल। इस प्रकार यह 14 सूत्र हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं 14 सूत्रों पर संपूर्ण व्याकरण शास्त्र निर्धारित है। पूरा व्याकरण शास्त्र इन्हीं 14 सूत्रों को केंद्रित करके निर्मित है और इस व्याकरण शास्त्र से ही संबद्ध होकर के संस्कृत वाङ्मय के जितने भी वैदिक ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ लिखे गए हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, सब इन्हीं 14 सूत्रों को केंद्रित करके लिखे गए हैं। और एक बात और आपको आश्चर्य होगा कि इन 14 सूत्रों से लिखे गए जो ग्रंथ हैं वह शंका रहित हैं, संशय रहित हैं। कहीं भी लेश मात्र भी संदेह संस्कृत के ग्रंथों में देखने को नहीं मिल सकता है। हाँ, ये है कि संदेह उन लोगों को हो सकता है जिन्हें शब्दों के अर्थ नहीं पता है, तो उनको तो भ्रम होगा ही। लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा और उन ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात आप संबंधित विषय में शंका आप नहीं पा पाएंगे। अब हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं कि पौराणिक जगत में यह सुनने को या लौकिक जगत में आता है कि हमारे यहाँ 33 कोटि देवताओं की चर्चा की गई है। लेकिन लोगों को यह तो पता है कि कोटि शब्द करोड़ का सूचक है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता है कि कोटि शब्द प्रकार का भी वाचक है। अब लोग जो कोटि शब्द का अर्थ करोड़ जानते हैं, वह इस
33 कोटि से 33 करोड़ देवताओं की कल्पना करते हैं और मिथ्या कल्पना करते हैं। जबकि जो प्रबुद्ध हैं, जो विभिन्न शास्त्रों का अवगाहन किए हैं, वो सभी के सभी यही कहते हैं कि 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता हैं। वो अलग बात है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वह सब कुछ ईश्वर तो एक ही है। तो कहने का अर्थ ये है कि इसी व्याकरण शास्त्र पर केंद्रित सभी संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय है। बहरहाल आगे चलते हैं। संज्ञा प्रकरणम इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि एषामन्ता इतः हकारादिश्वकारः उच्चारणार्थः लड़ मध्ये त्वित्संज्ञकः। कहते हैं कि ये जो ऊपर में कहे गए 14 सूत्र हैं, इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि, ये जो माहेश्वर सूत्र कहे गए हैं, यह अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए हैं, अण आदि प्रत्याहारों के सिद्धि के लिए हैं। इति माने ये, माहेश्वराणि, महेश्वराद आगतानि माहेश्वराणि, यानी महेश्वर से प्राप्त। महेश्वर और माहेश्वर ध्यान रखेंगे तो महेश्वराद आगतानि माहेश्वराणि, माहेश्वर से प्राप्त यानी भगवान शंकर से प्राप्त ये जो सूत्र हैं, अण आदि संज्ञार्थानि, अण आदि संज्ञाओं के लिए, अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए हैं। ज्ञात हो कि व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहारों की कल्पना की गई है। उसमें से पहला प्रत्याहार इन्होंने अण प्रत्याहार की संज्ञा करके और आदि शब्द से सबको उसमें समाहित कर लिया। अण आदि यानी अण हो, अच हो, अक हो, हल हो, ये सभी प्रत्याहार की सिद्धि के लिए ये 14 सूत्र दिए गए हैं। अगला शब्द है एषाम अंत्या इतः। अगली पंक्ति कि एषाम अंत्या इतः, ये जो 14 सूत्र हैं, आई उड़, रिलरिक, ए ओंग, ऐ औच, हैवरट, लड़, इन सब के सभी सूत्रों के जो अंत में अक्षर है, जो अंतिम अक्षर है, आई उड़ में ड़, रिलरिक में क, ए ओंग में ङ, ऐ औच में औ, ऐ औच में च, हैवरट में ट, लड़ में ड़, यमंगड़नम में म, ये जो अंतिम हैं वो इतः, इत संज्ञक हैं। वो केवल उच्चारण मात्र के लिए हैं, वह इत संज्ञक है, उनका कोई प्रयोग नहीं है, वह केवल प्रत्याहार सिद्धि के लिए है। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थ। और हैवरट में जो ह है, हैवरट में जो अ है, य में अ है, व में अ है, र में व है, ये जितने भी व्यंजन वर्ण हैं और इन व्यंजन वर्णों में जो स्वर वर्ण का प्रयोग किया गया है, हम सभी जानते हैं कि व्यंजनम चार्थ मात्रकम, व्यंजन जो है आधे मात्रा का होता है, तो वह स्वर के सहारा ही लेकर के कार्य करता है। तो यहाँ उन्होंने उसके बारे में कह दिया कि हैवरट में जो स्वर वर्ण प्रयोग किया गया है, ह में अ, य में व, अ, व में अ, र में अ, यह सब केवल और केवल उच्चारण के लिए है, क्योंकि हम एक साथ कई हलंत शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो वह जो अंत में स्वर वर्ण दिए गए हैं प्रत्येक अक्षर के अंत में, वह केवल और केवल उच्चारण के लिए हैं। लेकिन लड़ मध्य त्वित संज्ञक, लेकिन जो 5वां सूत्र है, नहीं 6ठा जो सूत्र है लड़, उसमें जो ल में अ है, ल में जो अ है वह इत संज्ञक है, अन्यत्र कहीं इत संज्ञक नहीं है, अन्यत्र उच्चारण के लिए है। लेकिन ल में जो अ है वह इत संज्ञक है। फिर से इस पंक्ति का एक बार अर्थ समझिए। इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि येषामन्त्या इतः हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थः लड़ मध्ये त्वित संज्ञकः। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए हैं। और येषाम अन्त्या इतः, इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो 14 अक्षर हैं, आई उड़ में ड़, रिलरिक में क, ए ओंग में ङ, ऐ औच में च, हैवरट में
ट लड़ में ड़, यमंगड़नम में म, झभय में य, गड़दश में श, जब गड़दश में श, ख फ छ ट थ चट तव में व, कपय में य, शक्सर में र और हल में ल। ये सभी के सभी अक्षर इत संज्ञक हैं, इनकी इत संज्ञा होती है। हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ। और ह य व र ट, तो हैवरट में ह में जो अ है, य में अ है, व में